नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में लोगों की अलग अलग डिमांड्स होने लगती है। जी हाँ, भगवान शंकर भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं और ऐसे में निकलती है कांवड़ यात्रा, जहां सभी भक्तगण शंकर भगवान के नाम पर गांजा और नशा यानी भांग पीते गांजा पीते हुए निकल पड़ते हैं शिव की भक्ति में लीन होने। और जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार आप भांग और गांजा क्यों पी रहे हैं, तो सीधे कहते हैं कि ये तो शंकर भगवान का प्रसाद है और हम कोई नशा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस शंकर भगवान का प्रसाद चख रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत धारणा है, क्योंकि भगवान शंकर कभी गांजा और भांग पीते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, तरह तरह का गाना भी निकला हुआ है, तरह तरह के भजन भी निकले हुए हैं, जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते हुए भांग खाते हुए दिखाया गया है। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना ही कहीं पर लिखा हुआ है कि भगवान शंकर भांग और गांजा का सेवन करते थे। और अगर अब आपसे भी कोई पूछे इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या भांग और गांजा का सेवन करते थे भगवान शिव, तो आपका भी जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इसके सच से वाकिफ कराने जा रही हूँ। उस पूरी वीडियो को आप अगर अंत तक देखें तो आपको भी पता चल जाएगा कि भगवान शिव किसी भी नशा का सेवन नहीं करते थे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम शिव पुराण सहित किसी भी अन्य ग्रंथ की, जिसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग गांजा आदि ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं अपने मन में और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा फेमस भी करते हैं कि वो चीलम पीते हैं, और उनकी तस्वीरों को चीलम पीते हुए भी दर्शाया है। लेकिन ये दोनों ही कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है, क्योंकि भगवान शंकर ने कभी भी किसी भी नशीली पदार्थ को ना तो सेवन किया है और ना ही उसके सेवन के हित में रहे हैं। तो ये भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने वाली साजिश कह सकते हैं। अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से भगवान शंकर कभी भी गांजा और भांग का सेवन नहीं किए हैं अपनी ज़िंदगी में। बताते चलें कि यदि आपके घर या मंदिर यानी किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगा है जिसमें वे चीलम पीते हैं या भांग का सेवन करते हैं, तो उसे नज़रअंदाज करें और उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये पूरे तरीके से भगवान शिव का अपमान होगा। और ये भी दुख भरा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शंकर के भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में इतनी बड़ी बात नहीं जानते हैं। खैर छोड़िए, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं और क्यों करते हैं, और भांग के और गांजा के क्या मायने हैं भगवान शंकर के लिए। बताते चलें कि मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, शिव के मंदिरों में जब भांग का अभिषेक करते हैं तो फिर अन्य किसी पर दोष देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पंडित लोग भी इन सभी नकारात्मक चीज़ों का, गलत चीज़ों का अपने पूजा पाठ में अपने पूजा पाठ में इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अब मैं आपको इसके तथ्य की तरफ लेकर जाऊँ। फिर सच्चाई है क्या? तो सच्चाई ये है कि भगवान शिव ने कभी भी भांग का और गांजा का सेवन नहीं किया, अपितु ये लिखा भी हुआ है एक ग्रंथ में कि भगवान शिव ने कभी भी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं किया है। अपितु उसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जिसमें समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने एक विष पे लिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर नीला हो गया था, जिसकी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे और सभी देवी देवतागण शिव जी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए थे, और शरीर जो है शिव जी का वो पूरी तरीके से आग में झुलस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर पूरे आग में झुलस जाएगा। इसीलिए सभी देवतागण उन पर जल अर्पित करते हैं। तभी शिवलिंग पर जल अभिषेक की प्रथा जो है वो शुरू हुई, और उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए सभी लोग शिव जी पर जल अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तभी जो है ब्रह्मा विष्णु इन सभी लोगों ने शिव जी को ठीक करने के लिए
दूध में भांग के पत्ते को मिलाकर एक दवाई, एक औषधि के तौर पर शिव जी को दिया था, जिससे कि शिव जी को कुछ ना हो। इतना बड़ा लोटा विष भरा उन्होंने एक साथ पी लिया था और ऐसे में शिव जी की चिंता सभी देवी देवताओं को हो रही थी। इसीलिए उन लोगों ने भांग के पत्ते को, गांजे के पत्ते को जो है उनके औषधि के तौर पर उनका इस्तेमाल किया था। इसीलिए शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग आदि का चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शिव जी इन सभी चीज़ों का सेवन करते थे या किसी भी तरीके का नशा पान करते थे। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ गई होगी कि भगवान शंकर ने कभी भी भांग और गांजा का सेवन नहीं किया है और ना ही ऐसा कहीं पुराण वेदों में लिखा हुआ है। तो अब से जो भी भक्तगण भगवान शिव जी को लेकर ऐसी धारणा अपने मन में रखते हैं कि भगवान शिव, भगवान भोले का ये प्रसाद है और प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करते हैं और ये भ्रांति सभी भक्तों में फैलाते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद जब सच जान चुके हैं तो सबको इस सच्चाई से अवगत कराइए और किसी भी तरीके के नशे को हमारे भगवान शिव से जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे बड़ा अपमान होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।